तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट का जो डेटा है वो आ चुका है। 250 के मतलब 2.5 लाख एनफ होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर और कोई नहीं होगा, ठीक है। इतना एनफ होता है और ऐसे ऐसे डाटा आए हैं कि देख के आप भी हैरान हो जाओगे, है ना। बच्चों का जो है 100+ आ रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होके, 99 95 उन्होंने रॉ स्कोर करे हैं। तो ये लोग देखेंगे, बात करेंगे कैसे हो रहे हैं, ठीक है। और कितना मैक्सिमम इस बार कट ऑफ रह सकता है, और ये जो है एक्यूरेट रहेगा एकदम से 100%। और जो मैं पहले बार बोलता आ रहा हूँ, कोई भी डाटा चेंज उस तरह से ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो अभी आप देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये तो सबको पता है, कुछ जोन में बहुत हाई कट ऑफ जाएंगे, कुछ जोन में मॉडरेट रहेंगे, और कुछ जोन में जो है बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी। बहुत कम भी, इतना कम नहीं जाएगा बट कम जाएंगे इन कंपेरिजन टू हाई एंड मॉडरेट जोन, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से जोन में। तो पटना, रांची और मुजफ्फरपुर में जो है वेरी हाई कट ऑफ जाएंगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। वही बात करें कोलकाता, मालदा, प्रयागराज, अजमेर, गुवाहाटी, गोरखपुर और बिलासपुर, ये सब, और जम्मू कश्मीर, ये सब में थोड़ा मॉडरेट जाएगी, ठीक है। हाई से थोड़ा सी कम जाएगी बट वो भी मैक्सिमम ही रहेंगे, ठीक है। और लो में तो बहुत सारे, भुवनेश्वर हो गए, तिरुवनंतपुरम हो गए, चेन्नई हो गया और बेंगलोर, ये सब, सिलीगुड़ी में थोड़ी सी कम जाएगी कट ऑफ एज कम्पेरिजन टू पटना, रांची और ये कोलकाता, मालदा वाले जोन से, ठीक है। तो ये रहे मार्क्स, ये जो एवरेज मार्क्स है वो पता चल ही रहा होगा कि किस में हाई जाएंगे, किस में कम जाएंगे, ठीक है। और सबको पता चल गया है शिफ्ट कौन सी है, कौन सी मैक्सिमम हार्ड है। तो इस ये 1 और 2 नंबर में आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। ये इसमें कोई ऑलमोस्ट सेम ही है। कोई प्लेटफॉर्म पे जो है 23 तारीख वाले का जो टफेस्ट दिखा रहा है, कोई जो ये वाले फर्स्ट वाले में टफेस्ट दिखा रहा है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 10 से 12 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मैक्सिमम जाएंगे 10 से 12, 12 से 13, बस, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। कोई 15-20 बढ़ा रहा है, बिल्कुल नहीं मानना है, उतना बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। और वो सब डाटा में क्लियर हो रहा है और आप लोग भी खुद से देख सकते हो। तो ये ईजीएस्ट शिफ्ट है, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। इसमें या तो 0 बढ़ेंगे या फिर -1 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो 12 से 13 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ओके। तो अभी बात करें तो जैसे कि टोटल सीट्स कितने हैं हमारे, जैसे इसी में अगर हम बात करें तो टोटल सीट है 14,298, ओके। तो इतने बच्चे को सिलेक्ट करना है एनी हाउ, ठीक है। इससे कम भी होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस बार सीट जो है खाली रह जाएंगी मैक्सिमम जोन में, क्योंकि कट ऑफ तो पहले डिसाइड हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगी तो इतने बच्चों को लेना 14,000। और उसमें से बहुत बच्चे जो एलपी में चले जाएंगे, आरआरबी जेई में चले जाएंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में चले जाएंगे, आरपीएफ वाले बहुत सारे में वो रेलवे के थ्रू कहीं और ना चले जाएंगे, है ना। तो सीट तो खाली रहेगी। बट देखने वाली बात है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 19,000 बच्चे अभी तक, अभी दिखा रहा, अभी और भी आ गया है। 19,000 बच्चे ने अभी तक जो 2.5 लाख कैंडिडेट जिसने डाटा डाला था, तो उसमें से 19,000 के 81 पहले ही बन रहा है। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। तो 19,000 जो ऑलरेडी 81 से ऊपर हैं। इसमें सारे कैटेगरी है, यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यू सारे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि 19,000 बच्चों में से सबके मार्क्स जो 81 से ऊपर जो 19,000 है, तो 80 से तो कम जाने का चांस नहीं है। हाँ, कुछ जोन में 80 से 85 चल जाए, कुछ में 75-78 भी जा सकते हैं। वो ऑन एवरेज यहाँ पे बात हो रही है, कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा, तो सबकी बात यहाँ पे हो रही है। उसी तरह से एक और दिखा देते हैं। इसमें अगर नीचे जाएँ, ये 19,000 में 81 है। थोड़ा और कम चलते हैं कि चलो यार 14,298 सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो चलो 16,000 पे आते हैं। 16,000 में जो है 82 जा रहे हैं। सोचो जितना कम जा रहा है ऑब्वियस उतना ही कम बढ़ेगा ही मार्क्स। तो 16,000 में 82 है, तो सोचो कि 14,000 में तो और भी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो 14,000 के आसपास अगर देखा जाए, टू बी प्रिसाइज इतने हैं अपने सीटें 14,298 में। तो उस पर जो मार्क्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, इसमें भी अप्रॉक्स 82 मार्क्स जो है नॉर्मलाइज बन रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स बढ़ा के ये सब ईजी शिफ्ट है। किसी किसी में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, किसी में कम बड़े होंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग है कि 80+ तो आपको रहना है ही। और ये जो है डाटा ITI, PCM सारे का मिला के है, सारे कैटेगरी मिला के। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 82 जो है 14,000 से ऊपर के बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, ओके। और जो कि इतना ही सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आपकी कट ऑफ जो है, जो मैं पहले ही बता चुका था, उससे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो उससे कम तो जाएगी नहीं, बिल्कुल कम नहीं जाएगी। हाँ, किसी में जो 90 भी जा सकती है, PCM वाले में 90 नहीं तो 85 तो नॉर्मलाइज जा ही सकती है, 85 से लेके 89 तक। और ITI वाले में तो 78 से लेके 85 तक जाएगी ही जाएगी जोन
जैसे रांची, मुजफ्फरपुर, पटना में, इस सब में 85 तक भी जा सकती है, 82 तक भी जा सकती है ITI वाले को, या 80 तक तो रहेगी, 82 तक वो हम लोग आगे देख लेंगे। बट यहाँ देखने वाली बात ये है कि 14,000 से ऊपर बच्चों का जो है वो 82 से प्लस आ रहे हैं मार्क्स, 82 से प्लस आ रहे हैं मार्क्स। तो आप क्या इतने स्कोर कर पा रहे हो नॉर्मलाइज करके, तो आप खुद आपको पता चल जाएगा, आपको किसी और की बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बहुत बच्चों का, बहुत नहीं तो एक बच्चों का तो ऐसा है कि जिसका नॉर्मलाइज जो है वो 100 से भी ज़्यादा हो गया। तो जैसा कि ये पहला सीरियल नंबर पे है, नॉर्मलाइज मार्क्स है 103, और ये कैटेगरी SC है जिनके रॉ मार्क्स है 95। तो इनके मैक्सिमम मार्क्स बढ़े हैं, कितने बढ़ गए हैं, इनके 8 मार्क्स अप्रॉक्स बढ़े हैं। और ये जो 27 के फर्स्ट शिफ्ट में, तो पहले 27 के फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग देख लेते हैं कितने नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ सकते थे। 27 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 27 की फर्स्ट शिफ्ट कहाँ थी, 27 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ थी, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर 8 बढ़ा तो यहाँ से यहाँ तक में आपको आराम से 12 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर इस वाले पे 8 नंबर बढ़े हैं, और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, उन्होंने 95 मार्क्स करे और 100 बनाए, मतलब कि एक भी गलत नहीं करा होगा या मैक्सिमम एक गलत हुआ होगा। अगर 100 अटैम्प्ट किए होंगे तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 12 से 13 से ज़्यादा मार्क्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें अगर 8 बढ़ रहे हैं और वो मैक्सिमम एक्यूरेसी है, तो यहाँ पे जाएगा मैक्सिमम तो 12 से 13 मार्क्स, उससे तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आपको डाटा भी सब मिल रहा है। ओके, तो बात करते हैं क्या नॉर्मलाइज में 100 से ज़्यादा स्कोर आ सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, और पहले भी हुआ था। ठीक है, और पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं। जब 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी 100 प्लस आए थे, नॉर्मलाइज मार्क्स आए हैं। रॉ नहीं आएंगे, रॉ तो 100 में ही आएंगे, लेकिन नॉर्मलाइज होकर बढ़ जाते हैं, फिर वो रेलवे संज्ञान लेता है। बट वो होता ही है कि वो ये पूरी तरह से वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100 प्लस लाते हैं बच्चे, नॉर्मलाइज लाते हैं। नॉर्मलाइज होता है क्या, जो तुम्हारे लिए रूल है वो सबके लिए रूल है, जो फार्मूला इस पे अप्लाई होगा वो उस पे होगा। अगर किसी बच्चे ने 99 स्कोर करा है, अगर तुमने भी वही शिफ्ट में 85 करा है, अगर तुम्हारे 5 नंबर बढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइज होकर 90 जा रहे, तो इसके भी 5 ही बढ़ेंगे ना, तो ये तो 100 प्लस चला जाएगा। नॉर्मलाइज हमेशा 100 के अंदर नहीं रहता, नॉर्मलाइज होता है कि कितने शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके बढ़ सकते हैं, तो इसलिए बढ़ता है। रॉ मार्क्स है, ये है कि इतने आ रहे हैं, तो बात ये होती है। और देखो ये कैटेगरी भी ऐसी है, तो जो लोग सोचते हैं कि कैटेगरी वाले अच्छे पढ़ते नहीं, तो ये देखो इन्होंने टॉप करा है 2.5 लाख के डाटा में। ठीक है, तो और इसमें मैक्सिमम देखो सारे SC OBC है, UR की तो 3 ही दिख रहे हैं, बाकी तो इन्होंने टॉपर। तो इसलिए पहले जजमेंट नहीं करना चाहिए कैटेगरी वाले पढ़ते नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो ये भी आप लोग ध्यान से निकाल दो। ओके, तो क्या ये जा सकते हैं 100? तो बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत लोगों का आएगा। अगर इतने अच्छे स्कोर करे होंगे, अच्छे नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो उनके बढ़ सकते हैं। तो फाइनल कट ऑफ की बात करें ऑन एन एवरेज, और PCM और ITI और कैटेगरी वाइज की बात करें, तो जैसा कि बोले थे 10 प्लस ITI में UR के लिए 78 रहना चाहिए, नॉर्मलाइज मार्क्स है, 78 रहना ही चाहिए। OBC के 74 रहनी ही चाहिए, EWS के 70 सेम रहता है, SC के 68 प्लस। और ये सब मॉडरेट जोन की है। हाई जोन की अगर बात करें तो इसमें वेरी करेगा, 80 प्लस जाएगा, मैं पहले लिख दिया 80 प्लस जाएगा, 82 जाएगा, 85 भी चला जा सकता है किसी में, अगर कम सीट्स है और बच्चे ज़्यादा पहुंच गए तो उसमें 85 भी चले जाएंगे। तो लेकिन ये मिनिमम है कि आपको इतना रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी नौकरी पक्की है। और जितना मैक्सिमम नॉर्मलाइज से जितना अच्छा अगर आपका स्कोर है, तो उतने ज़्यादा आपके मेरिट लिस्ट में नाम बनने की संभावना है। तो ये हो गया ITI के लिए। PCM की बात करें तो वो तो अलग ही लेवल पे है। PCM की बात करा जाए तो यहाँ पे देखिए 82 84 ये नॉर्मल चाहिए मिनिमम के लिए। ठीक है, UR कैंडिडेट में, OBC में 78 चाहिए या फिर 80 चाहिए, EWS में भी सेम, SC में जो है 75 तो चाहिए, 72 से 74 रहेगा चलेगा, ST वाले के 68। और ये जो है जो डेंजर जोन है, जो बहुत ही जैसे पटना, रांची, मुजफ्फरपुर ये सब हो गया, और कोलकाता, ये सब में थोड़ी सी हाई जाएगी, तो 85 रहना चाहिए। ठीक है, 85 प्लस भी जा सकती है। और इसी तरह मॉडरेट वाले में इस तरह के कट ऑफ जाएंगे। तो ये हो गया फाइनल, इससे कम पे कोई भी चांस नहीं है। बहुत लोग 70-75 बना के बच्चों को खुश कर दे रहे, बट ऐसा नहीं है, आपको रियलिटी से फेस करना होगा। आपके डाटा जो है आपके सामने सारे डाटा हैं, आप देख सकते हो कि आपके सामने जो है 19,000 बच्चों ने, 20,000 बच्चों ने भी देखोगे तो 80 से प्लस की स्कोर करी है। तो 80 से कम तो कभी जा ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ शिफ्ट में कैटेगरी में रिजर्वेशन है, सीट्स है, थोड़ी सी आगे पीछे होगी, बट ऑन एन एवरेज जो है 80 प्लस ही रहेगी।
ओके, तो ये रहा अभी के लिए। और एक बार हम लोग लाइव सेशन करेंगे जिसमें सारे बच्चों को देख लेंगे, आप लोग अपने अपने उस टाइम ज्वाइन करके अपने अपने पूछ सकते हो, हम लोग न्यू डाटा के अकॉर्डिंग सारा कुछ देखेंगे। चलो फिर, थैंक यू।